अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चन वगैरह भी आ रहे थे कमेंट इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप इसका लाभ ले पाएँ। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आज की, आज जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इलीगल तरीके से जो चरस गांजा इस तरह की जो अफीम वगैरह होती हैं वो नशा जो होता उसको स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे और इधर उधर सेल कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जो थे लोग अलग अलग कंट्री के थे, ये वो 6 लोग थे। तो 6 गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास में सामान भी बरामद किया गया है और उन लोगों को अंदर डाल दिया गया है। आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं, नशीली चीज़ें सेल करते हैं और आपको पकड़ लिया गया है तो आपकी जो है लाइफ ख़राब हो सकती है और आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। जो रेगुलर के तौर पे जो छोटा मोटा कानून उल्लंघन करते हैं तो उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 9 कुवैती और 6 एक्सपर्ट हैं। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो छोटी मोटी गलती बिल्कुल ना करें। जो छोटे छोटे कानून होते हैं अगर उसमें भी आप पकड़ में आ गए तो आपको जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर जो भी आगे कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और हो सकता है आप पे थोड़ा बहुत जुर्माना भी पड़ जाए और आपको 2-3 महीने की जेल में भी रहना पड़ जाए। मेरा बताने का मतलब यही होता है ताकि आप लोग इन चीज़ों से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूम हो सके कि भाई अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो बात करें डेथ की तो 0 अभी किसी भी तरह की 24 घंटे के अंदर डेथ नहीं हुई है। टोटल जो डेथ हो चुकी है यानी कि मरने वालों की संख्या 489 हो चुकी है। 648 जो है रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 66,099 और नए केसेज आए हैं 701 और जिसमें के टोटल केसेज अभी तक हो चुके हैं 74,486। अब बात कर लेते हैं जो नए टेस्ट हुए हैं वो हुए 4,147 और टोटल टेस्ट हो चुके हैं 5,48,005 और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 118 और अभी भी जो एक्टिव केस हैं जो बेड पे है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 7,898। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है और उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो आपको समझ में आ गई होगी और इसी चीज़ से आप लगा सकते हैं हिसाब कि अभी जो है कोविड-19 जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है कितने दिन तक चल सकती है और क्या स्थिति कुवैत के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी भाई बंधु जो है पूछते हैं भाई हमें अभी छुट्टी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आप छुट्टी इमरजेंसी नहीं है, आपको छुट्टी आना चाहते हैं खाली, तो आप अभी बिल्कुल मत आइए, क्योंकि अभी अगर घर पे भी आते हैं तो खाली रहना पड़ेगा, कोई रोजगार वगैरह किसी तरह का कुछ नहीं है। एग्जिट आते हैं तब भी मत आइएगा, क्योंकि एग्जिट भी अगर आपको आना है फाइनली तभी आइए जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर आप अपने काम पे हैं तो थोड़ी बहुत सैलरी आपको मिल रही होगी, खाना वाना सारा कुछ ठीक ठाक मिल रहा होगा और छुट्टी पे तो बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि छुट्टी पे तभी आइए जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वारंटीन भी नहीं रहना पड़ेगा, खर्चा भी आपका कम आएगा और अगर अभी आते हैं तो आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा टिकट वगैरह का। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमें कुवैत जाना है तो पहले दुबई जा सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चीज़ आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं पहले दुबई जाइए, 14 दिन वहाँ पे क्वारंटीन रहिए, वो PCR सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर डायरेक्टली कुवैत जा सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में आप काम कर सकते हैं। तो ये आपकी सोच ठीक है। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और मेरी राय भी आपने सुन ली होगी। अगर छुट्टी आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए, वो एग्जिट भी आना चाहते हैं तो अभी थोड़ा जो है मत आइएगा। अगर आपको ज़्यादा जो है इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है तो फिर तो आपको आना ही चाहिए, अगर इमरजेंसी है आपके कहीं पे भी कैसे भी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।